हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, करियर ऐप पे जेई इलेक्ट्रिकल का नया बैच स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप करियर ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं और उसी बैच की इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं आज। जो बैच स्टार्ट किया गया है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बैच है, साथ साथ मैकेनिकल और सिविल का भी स्टार्ट किया गया है, मगर अभी फिलहाल मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करने वाला हूं। तो अगर आप आरआरबी जेई, एसएससी जेई या यूपीपीसीएल जेई, यूपीआरवीएनएल जेई या और किसी राज्य में जैसे बिहार, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, इन अलग अलग राज्यों में जो वैकेंसी आती है जेई वगैरह की, उसकी तैयारी करना चाहते हैं या पीएसयू वगैरह में जो वैकेंसी आती है उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप करियर ऐप पे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का बैच ढूंढ रहे हैं तो वो बैच भी चल रहा है करियर ऐप पे, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। 2-3-4 महीने पुराना बैच है, लेकिन आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको वैलिडिटी उसमें भी पूरी मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स का बैच पुराना है, ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो बैच स्टार्ट किया गया है वह है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मतलब इसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का बच्चा ज्वाइन कर सकता है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का बच्चा भी इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अगर आपकी ब्रांच है तो आपको फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का बैच ज्वाइन करना चाहिए, जो कि पुराना बैच करियर ऐप पे चल रहा है। ठीक है, तो बैच तो वैसे तीनों ब्रांचेज के स्टार्ट किए गए हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों के, मगर मैं भी फिलहाल बात करने जा रहा हूं इलेक्ट्रिकल के बैच की। इस बैच में एडमिशन लेने का काम आप 1 नवंबर से शाम 7 बजे से कर सकते हो और इसकी जो वीओडी अपलोड होनी है या जो क्लासेज वगैरह होंगी वो 4 नवंबर से होंगी। आपको इस बैच में टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल भी मिलने वाला है और बैच की जो फीस है बहुत ही नॉमिनल है, 4999। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो फीस है आपकी है 4999। इसमें टेक और नॉन टेक दोनों चीजें आपकी रहने वाली हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं जरा डिटेल में आपके इस बैच की। आपको इस बैच में टेक्निकल सब्जेक्ट्स तो मिलेंगे ही, नॉन टेक भी आपको मिलेगा। नॉन टेक में क्या क्या मिलेगा आपको? मैथ्स मिलेगी, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, आपको इकोनॉमिक्स, आपको जियोग्राफी मिलेगी, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन। ये सारे टॉपिक्स आपको इस बैच में मिलने वाले हैं। आपको लग रहा होगा सर ये बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल ये सब क्यों इसमें डलवाया जाएगा? अगर आप आरआरबी जेई का सिलेबस देखोगे तो उसमें मेंशन है दोनों टॉपिक। बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल यहां से सवाल आएगा, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन यहां से भी सवाल आएगा। ये आरआरबी जेई के सिलेबस में मेंशन है, इसलिए इन दोनों टॉपिक को भी इस बैच में कवर किया जाएगा। साथ ही साथ ये जो सब टॉपिक्स हैं जो नॉर्मली आते हैं एग्जाम, ये सब तो आपको मिलेंगे। ये तो नॉन टेक्निकल हिस्सा है बैच का, और टेक्निकल हिस्सा जो है उसमें आपको क्या क्या मिलेगा? टेक्निकल हिस्से में आपको अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो आपको नेटवर्क थ्योरी, जिसको आप बेसिक इलेक्ट्रिकल कहते हो, आपको इलेक्ट्रिकल मशीन मिलेगी, पावर सिस्टम मिलेगा, स्विच गियर, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, यूडब्ल्यू, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। साथ साथ ये सारे टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं, माइक्रो प्रोसेसर से लेके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके कंट्रोल सिस्टम, मटेरियल साइंस, पीएलसी, स्काडा, मेटलैब, ऑटोकैड, एनर्जी ऑडिट, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, सिग्नल सिस्टम, मेटल एलॉय, सेल एंड बैटरी, कम्युनिकेशन। ये सारे टॉपिक्स आपको इस बैच में मिलेंगे। मतलब एक भी टॉपिक आपका ऐसा नहीं रहेगा जो इस बैच में कवर ना हो। तो आप जेई का कोई भी एग्जाम देंगे ना तो आपके वो सब्जेक्ट्स टेक्निकल के इस बैच में आपको मिल जाएंगे। तो ये टेक्निकल सब्जेक्ट आपका था और जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपके हैं वो ये नॉन टेक में आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो इस बैच में आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, पहली चीज। दूसरा, टेक के साथ साथ नॉन टेक भी रहेगा। 75% क्लासेज आपकी जो है रिकॉर्डेड होंगी और 25% क्लासेज आपकी लाइव होंगी। खास बात आपको इस बैच में बताऊं कि इस बैच में आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की जो क्लास मिलेगी, उस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को मैंने पढ़ाया है और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बारीकी से खोल करके एकदम। तो अगर आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, बीजेटी में, डायोड में, सेमीकंडक्टर में, जीना डायोड में प्रॉब्लम है तो आप जब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे तो आपको मजा आ जाएगा पढ़ करके। बाकी मशीन वगैरह तो मैंने पढ़ाया ही है, मशीन, पावर सिस्टम में, नेटवर्क थ्योरी वगैरह। तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, आपको इस बैच में टीचर्स की अगर मैं बात करूं तो टीचर्स में आपको मैं मिलूंगा और अविनाश त्रिपाठी सर की क्लासेज आपको मिलेंगी, जैसे माइक्रो प्रोसेसर है, कम्युनिकेशन है, ये सब सब्जेक्ट्स अविनाश त्रिपाठी सर ने कवर कराया है। बाकी नेटवर्क थ्योरी हो गया वो मैंने पढ़ाया है, मशीन मैंने पढ़ाया है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन यानी पावर सिस्टम जिसको आप बोलते हो वो मैंने पढ़ाया है,
मेजरमेंट मैंने पढ़ाया है, कंट्रोल मैंने पढ़ाया है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने पढ़ाया है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी मेरी वीडियो आपको मिलेगी और बहुत शानदार तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है उसको। ठीक है, पढ़ाया तो सारा सब्जेक्ट अच्छा गया है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों को बार बार परेशानियां आती रहती थी, इसलिए उसको पढ़ाया गया है। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे इस बैच में, और साथ साथ पीएलसी, स्काडा, मैटलैब, ऑटोकैड या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, वो सब टॉपिक्स पे आपको मिलेंगे। डिजिटल भी मिलेगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिलेगी आपको। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने ही पढ़ाया इस बैच में। तो आपको 2 टीचर्स मिलेंगे, एक मैं और दूसरा अविनाश त्रिपाठी सर। मेजॉरिटी का हिस्सा मैंने कवर कराया है और कुछ हिस्सा अविनाश त्रिपाठी सर ने कवर कराया है, 2-3-4 सब्जेक्ट, जैसे डिजिटल है, कम्युनिकेशन है, माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, तो इस बैच में आपको लगभग 75% क्लासेज रिकॉर्डेड मिलेंगी, 25% क्लासेज आपको लाइव मिलेंगी, और पीडीएफ नोट्स भी आपको इस बैच में मिलने वाला है। और आपको 18 महीने वैलिडिटी मिलेगी। आपको कितने महीने? 18 महीने, 18 मंथ्स। तो आप 18 महीने तक वीडियो को कितनी भी बार देख सकते हैं। ठीक है, और जब से आप बैच ज्वाइन करेंगे तब से आपको 18 महीने मिलेगा। तो आपको परेशान नहीं होना है, सर हम 10 दिन बाद ज्वाइन करेंगे तो हमारी वैलिडिटी 10 दिन कम हो गई। नहीं, जब भी आप ज्वाइन करेंगे, जो भी लास्ट बच्चा इस बैच में एडमिशन लेगा उसको 18 महीने वैलिडिटी मिलेगी एडमिशन क्लोज होने से पहले। मान लीजिए आज आपने एडमिशन लिया, आज एडमिशन क्लोज हो गया, आप आखिरी बच्चा हो इस बैच में एडमिशन लेने वाली, तो आपको 18 महीने वैलिडिटी मिलेगी। उसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। और अगर डेमो किसी बच्चे को देखना है तो आप ऐप पे जाकर के डेमो देख सकते हैं। करियर ऐप पे आप जाएंगे तो आप वहां पे जाकर के डेमो देख सकते हैं। अगर आप ऐप पे इस बैच को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आपको करना क्या है, आप जब करियर ऐप खोलेंगे ना, ऐप में सबसे नीचे एक लाइव क्लास का ऑप्शन दिखेगा लिखा हुआ, बीच में सबसे नीचे लाइव क्लास, उस पर क्लिक करना। सबसे पहले इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद ऊपर अलग अलग एग्जाम का सेक्शन दिखेगा, एसएससी, बैंक, टीचिंग, डिफेंस। थोड़ा और दाएं साइड आप जाओगे तो जेईई एंड आईटीआई एग्जाम का एक सेक्शन दिखेगा, जेईई एंड आईटीआई एग्जाम का, उस पर क्लिक करना आप। जैसे ही आप जेईई एंड आईटीआई एग्जाम पे क्लिक करेंगे ना, आपको जितने भी बैचेज जेईई और आईटीआई के चल रहे हैं वो बैचेज आपको दिख जाएंगे, चाहे जेईई इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल का हो, सिविल का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, या आईटीआई के जो बैचेज चल रहे हैं, एलपी के जो बैचेज चल रहे हैं, वो सारे बैचेज आपको वहां दिख जाएंगे। वहीं पे जाके बैच की एक इंट्रो वीडियो होती है जिसमें आप बैच की सारी जानकारी मिल जाएगी, और वहीं पे परचेज करके बाय नाउ पे क्लिक करके आप बैच में एडमिशन भी ले सकते हो। तो आप ऐप खोलने के बाद करियर ऐप सबसे पहले लाइव क्लास पे क्लिक करना, फिर जेईई एंड आईटीआई एग्जाम के सेक्शन पे जाना। अगर आपके फोन में करियर ऐप नहीं है तो पहले करियर ऐप डाउनलोड करिए अपने ऐप में, उसमें अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह रजिस्टर करेंगे, फिर आप वहां जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ भी मिलेगा, टेक भी है, नॉन टेक भी है, वैलिडिटी 18 महीने रहेगी। तो इस बैच को ज्वाइन करने के बाद आपको और किसी जेईई बैच की जरूरत नहीं होगी। पर्याप्त क्वेश्चन भी हर टॉपिक के कराए गए इस बैच में। पर्याप्त मतलब पर्याप्त क्वेश्चन, और साथ ही साथ नॉन टेक्निकल भी है, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मिलेगा। आप नॉन टेक के लिए परेशान होते हो कि सर कहां से पढ़ें, इसलिए इस बैच में नॉन टेक को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, डेमो अगर आपको देखना है तो आप ऐप पे जाकर के डेमो देख सकते हो, या वैसे भी मेरा नाम आप सर्च करोगे राजकुमार सर इलेक्ट्रिकल यूट्यूब पे, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, आप वहां जाके डेमो देख सकते हैं। और एग्जाम की अगर हम बात करें तो जितने भी जेईई के एग्जाम हैं, अगर आप एसएससी जेईई को लेकर सीरियस हो, या यूपीपीसीएल जेईई को लेकर सीरियस हो, आरआरबी जेईई को लेकर सीरियस हो, जितने भी एग्जाम हैं वो सारे एग्जाम आपके इस बैच से कवर हो जाएंगे। आप देख सकते हो कोई भी एग्जाम आपका छूटेगा नहीं, सारे ही एग्जाम इस बैच से कवर हो जाएंगे। अब मैटर ये करता है कि आप किस एग्जाम को लेकर ज्यादा सीरियस हो। अगर जैसे आपको लगता है कि सर मैं आरआरबी जेईई का एग्जाम बच दूंगा और कोई एग्जाम मुझे नहीं देना है, तो मैं आपको बता दूंगा कि आरआरबी जेईई में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। क्योंकि आपको टेक्निकल के यहाँ पे जो बैच में सब्जेक्ट्स मिलेंगे 12, 14, 15 सब्जेक्ट हैं, 15, 16 सब्जेक्ट आपको कवर कराए गए टेक्निकल के। मगर आरआरबी जेईई में केवल 6-7 सब्जेक्ट टेक्निकल में आते हैं, एसएससी जेईई में केवल 6-7 सब्जेक्ट टेक्निकल में आते हैं, लेकिन यूपीपीसीएल जेईई में 12-15 सब्जेक्ट आते हैं, डीएमआरसी जेईई में 12-15-16 सब्जेक्ट आते हैं। तो किसी जेईई एग्जाम में कुछ सब्जेक्ट आता है, किसी में नहीं आता है। इससे कंट्रोल सिस्टम है, एसएससी जेईई आरआरबी जेईई में नहीं है, लेकिन यूपीपीसीएल में, डीएमआरसी में आता है। तो कौन सा सब्जेक्ट किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, या कौन सा सब्जेक्ट किस एग्जाम में नहीं आता है, वो आगे आपको बताऊंगा मैं जब क्लासेज या बैचेज आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपकी क्या प्रायोरिटी है, कौन सा एग्जाम आपको देना है, उस हिसाब से आप उन सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमको जितने भी मेन जेईई के एग्जाम होते हैं वो सारे ही एग्जाम देने हैं, तो जितने भी सब्जेक्ट आपको इस बैच में मिलेंगे वो सारे ही सब्जेक्ट आपको अच्छे तरीके से कवर करने हैं। ठीक है,
दो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आपके जेई के सारे ही एग्जाम कवर हो जाएंगे, चाहे आप यूपीपीसीएल जेई को लेकर परेशान हो। यूपीपीसीएल जेई में आजकल पीएलसी, स्काडा, मेटलैब, ऑटोकैड वगैरह आने लगा है, तो आपको वो सब सब्जेक्ट भी इस बैच में मिलेगा, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो कोर सब्जेक्ट है, मशीन, नेटवर्क, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, यूडब्ल्यू, वायरिंग, ये सब सब्जेक्ट तो आपको मिलेंगे ही, ठीक है। तो आपको एक ऐसा बैच मिल रहा है जिसमें टेक्निकल भी है, जिसमें नॉन टेक्निकल भी है, जिसमें इन्वायरमेंट भी है, जिसमें कंप्यूटर का बेसिक भी है, जिसमें पीएलसी, स्काडा भी है, टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट भी हैं। आप किसी भी जे एग्जाम को टारगेट करिए, किसी भी राज्य में, आप किसी भी स्टेट से हैं इंडिया में, या पीएसयू को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो सारे ही बैच कवर हो जाएंगे। इसलिए इस बैच को आप रामबाण बैच कह सकते हैं, सारे जे एग्जाम के लिए है। और इस बैच को आप करियर ऐप पे ज्वाइन करेंगे। अगर आपके फोन में ये ऐप नहीं है तो पहले इसको डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में जाकर के, और फिर वहां पे आप ऐप डाउनलोड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर वगैरह रजिस्टर करने के बाद ऐप खोलेंगे, तो ऐप में सबसे नीचे लाइव क्लास का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करिएगा तो फिर ऊपर अलग अलग एग्जाम का सेक्शन आएगा, एसएससी, बैंक, टीचिंग। थोड़ा और दाएं जाएंगे आप तो जेईई एंड आईटीआई एग्जाम का सेक्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करिएगा। तो जेईई एंड आईटीआई एग्जाम पे क्लिक करने से पहले इस पे क्लिक करना है। होम पेज पे जाओगे तो नहीं दिखेगा, लाइव क्लास पे क्लिक करके फिर जेईई एंड आईटीआई एग्जाम के सेक्शन पे जाना है। और अगर आपको इस बैच से रिलेटेड और कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज है जो मैंने डिस्कस नहीं की है तो इस जेईई एंड आईटीआई एग्जाम के बैच से रिलेटेड है तो आपको 2-3-4 दिन के अंदर रिप्लाई मिलेगा। फ्री होने के बाद जरूर आपको रिप्लाई मैं करूंगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल भावुक मत हो जाना कि रिप्लाई तुरंत नहीं मिला, कुछ टाइम लग सकता है मगर रिप्लाई मिलेगा आपको देर से भी, ठीक है। तो हमसे और आपको कनेक्ट करने का एक जरिया है नंबर। तो इस बैच में मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन थी सारी आपको बता दी, टेक, नॉन टेक, सारी चीजें। क्लास एडमिशन आप 1 नवंबर से ले सकते हैं। वैलिडिटी भी आपको पूरी 18 महीने मिलने वाली है। सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, नॉन टेक के भी, टेक के भी। तो एक बेहतरीन बैच है जिसको ज्वाइन करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मशीन हो चाहे पावर सिस्टम हो, बहुत सलीके से कराया गया और बहुत सारे सवाल भी कराए गए हैं। तो इतने सवाल और बेहतरीन थ्योरी आपको नॉर्मली ऐसा बैच कहीं मिलने वाला नहीं है। तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच एंड करियर ऐप। चिंटू कई बार परेशान होता है सर डिस्काउंट वगैरह के लिए, ऐसा कोई डिस्काउंट का सिस्टम करियर ऐप पे है नहीं। लेकिन जब आप ऐप पे जाते हो वहां पे आता है ना कि बाय नाउ पे क्लिक करने के लिए, तो ये आता डू यू हैव एनी कूपन कोड। वो कूपन कोड जैसे कोई बच्चा अगर करियर ऐप पे पहले 3 बैच ज्वाइन कर चुका है, ये चौथा बैच है, तो 300 रुपए का डिस्काउंट उसको मिलता है। उसके लिए स्पेशल 300 एक कूपन कोड होता है, स्पेशल 300 ये कूपन कोड लगता है जिसमें 300 रुपए का डिस्काउंट बच्चे को मिलता है। लेकिन वो उनके लिए है जो वर्तमान में 3 बैचेस करियर ऐप पे ज्वाइन कर चुके हैं और चौथा बैच ज्वाइन करेंगे तो उनको 300 रुपए का डिस्काउंट मिलता है। इसलिए वहां पे ऑप्शन आता है स्पेशल कोड कोई है, कूपन कोड कोई। आप परेशान होते सर कूपन कोड बताओ, कौन सा कूपन कोड डाल दें, ऐसा कोई कूपन कोड नहीं रहता है। हाँ, अगर आप चौथा बैच ज्वाइन कर रहे हैं करियर ऐप पे तो ये डालना आप स्पेशल 300, तो 300 रुपए का डिस्काउंट आपको मिलता है, ठीक है। बाकी इस बैच में जो कंटेंट आपको मिलेगा उसके हिसाब से इसकी फीस जो है वो बहुत ही नॉमिनल है, 4999, लेकिन लगभग 5000 रुपए। तो जहां मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट भी है, कंप्यूटर भी है, टेक्निकल भी सारा है, 15-16 सब्जेक्ट चिंटू, और क्या चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत बेहतरीन बैच है आपके लिए, आप इसको ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को और बेहतर करिए। तो जितने भी जेईई एग्जाम आगे आने वाले हैं, चाहे आरआरबी जेईई हो चाहे और भी कोई जेईई एग्जाम हो, वो सारे एग्जाम आप इस बैच से टारगेट कर सकते हो और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आपसे बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।